हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 18 नंबर पेज पढ़ लिया था। अब 19 नंबर पेज देखते हैं। 18 नंबर पेज में हमने अब तक यही जाना कि भाई PACL जो है ये ग्राउंड ले रही है कि 22/8/2014 के पहले जितने भी कोर्टों का ऑर्डर आया उसमें हमारा काम CIS के अंतर्गत नहीं माना गया था। आपने पहली बार ऑर्डर देके CIS के अंतर्गत माना, तो हमको मौका तो दो। मतलब जैसे यहाँ पे कोई डिबेट चल रही थी, ऐसे ही कोई डिस्कशन चल रहा था, पेशियां चल रही थी, और उसमें अब ये लोग बोल रहे हैं कि अब साबित हुआ। अब तो ये गलती हुई ना राजस्थान हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के जजों से, ये कैसे इन लोगों ने जांचा। ये 1995 या 96 जब से ये कंपनी बनी है तब से ये CIS का काम हो रहा है। अब इसको और अभी मौका चाहिए। तो इस प्रकार से ये बेवकूफों जैसी बातें हैं कि जो खून करके आया है किसी का, निचली अदालत में और हाई कोर्ट में इसको क्या बरी कर दिया गया कि साबित नहीं हो पाए कि इसने किसी का खून किया है। सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि इसने खून किया है, तो बोलेगा कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया था तब तक के लिए तो ये माना जाता था ना कि मैंने खून नहीं किया है। तो अब मेरे को कैसे सजा देंगे आप। तो ये बेवकूफों जैसी बातें। इसके आगे देखते हैं साथियों क्या लिखा है। ये जो बोल रहे हैं कि सेट में जब ये हियरिंग हो रही थी, पेशियां हो रही थी, तब PACL ने बोला था, एक ऑफर दिया था कि हम CIS के अंतर्गत लाइसेंस ले लेते हैं। जबकि सेबी ने उसको निराधार बताया। क्या बोलकर, ये देखिए कि अब जो है बहुत देर हो चुकी है ये लाइसेंस लेने के लिए। ये लेना था तो बहुत पहले ले लेना था। 2013 से हम पेशियां कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया, राजस्थान हाई कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। जो साबित आज हो रहा है, ये 1996 जब से कंपनी बनी है तब से तुम लोगों को पता है कि तुम लोग CIS का काम कर रहे हो। सरकार की आंखों में धूल झोंकी है तुमने। सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्टों की आंखों में धूल झोंकी है आप लोगों ने। और उसके बाद बोल रहे हो कि अब लाइसेंस लेंगे। लेना था तो उस समय लेना था लाइसेंस, या 3 महीने में पेमेंट करनी थी, नए सिरे से कंपनी की शुरुआत करनी थी। तो आगे ये भड़वे बोल रहे हैं कि इस प्रकार से सेबी के पास अधिकार है कि उसके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन आती है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। अधिकार है सेबी के पास। लेकिन वो जो रिजेक्शन है, वो सामने वाले की बात सुनकर उसको एक मौका देना है कि भाई रेगुलेशन 12 ये कहती है CIS की कि जब सेबी के पास कोई एप्लीकेशन लाए तो रिजेक्ट करने से पहले उसको मौका देना पड़ेगा कि कंपनी अपनी बात बोले। उसकी बात सुनने के बाद इसको रिजेक्ट किया जा सकता है, पहले नहीं। तो इस प्रकार से 1999 से लेकर आज तक कानूनी तरीके से, मतलब अच्छे से ये पाक साफ कंपनी काम कर रही है 1999 से। इसको आपने एक ही झटके में बोल दिया कि तुम CIS के अंतर्गत आते हो, और उसको कोई मौका ना देना, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना है। ऐसा आरोप लगा रही है PACL सेबी पर। तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि PACL के पास अधिकार है कि सेबी के ऑर्डर की यहाँ पर वो अपील कर सके, उसको चैलेंज कर सके, क्योंकि सेबी ने जो भी किया है गलत किया है। और अगर सेट द्वारा भी ऐसा ही कोई आदेश दिया जाता है जैसा सेबी ने दिया था, तो उसको भी चैलेंज करने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का अधिकार PACL लिमिटेड के पास है, यानी पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड के पास है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने ठान लिया, इन भड़ों ने ये कह दिया कि जब तक सेट भी ये नहीं कह देती कि हमारा काम CIS का है, और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह देती कि हमारा काम जो है CIS का है, तब तक हमारे काम को, हमारी कंपनी को बंद करने का आदेश कभी मतलब बंद हो ही नहीं सकती हमारी कंपनी। जब तक ये कोर्ट बोलेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और निवेशकों का समय बर्बाद करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देगी तभी हम इस कंपनी को खत्म करेंगे। तब तक हम सिर्फ और सिर्फ एक गरीब आदमी का, एक हमारे आम निवेशक का समय जो है बर्बाद करेंगे। इसके आगे ये भड़वे बोल रहे हैं कि सेबी ने जो 22/8/2014 का ऑर्डर पास किया, उसको हम आधा मान रहे हैं। आधा हम जो ये कंपनी बंद करने का है, ये हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम आधा मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि हम नई कोई भी स्कीम जारी नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी नई लॉन्च कर रहे हैं स्कीम। और जो स्कीमें पहले से चल रही हैं उसके अंतर्गत हम नया कलेक्शन भी नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक एफिडेविट, एक हलफनामे की बात हो रही है, शपथ पत्र की बात हो रही है 9/3/2015 को।
मतलब इस शपथ पत्र में इन्होंने लिख करके दिया था कि हम जो है ना ही किसी से अब पैसा ले रहे हैं, ना ही हम कोई नई स्कीम लागू कर रहे हैं। इसी सेट कोर्ट में ऐसा शपथ पत्र पीएसीएल ने दिया था। तो इस प्रकार से इन भड़ों ने, इस देश के आतंकवादियों ने इस प्रकार से सेबी के समक्ष, सेबी की नाराजगी सेट के समक्ष, सेट कोर्ट के समक्ष दिखाई है, जताई है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय हिंद, जय भारत।